तो आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्ण। क्लियर करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हम लोग फट से रिवीजन कर लेंगे। तो शुरुआत से लेकर के भी हम लोग, आप लोग में से कोई एक हैंड रेज करके रिवाइज कीजिए कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हैंड रेज कीजिए। पहला अध्याय का रिवीजन के कौन करवाना चाहेंगे? हाँ, विकास। हाँ, विकास पंडित। पहला अध्याय में क्या पढ़ा हमने? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रभु जी। विकास जी हैंड रेज किए थे आप। रिवीजन करना है पहला अध्याय। आज कोई हाथ नहीं उठा रहा। हरे कृष्णा। अरविंद जी, हाँ अरविंद जी बताइए पहला अध्याय में क्या पढ़ा हमने। हम लोग हर दिन रिवाइज करेंगे हमने क्या पढ़ा है, उससे पूरा गीता हमें याद रहेगा। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हमने कृष्णा। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, जिसमें बताते हैं जो पहले अध्याय पहले श्लोक से 13वें श्लोक तक युद्ध की तैयारी होती है। उसमें फिर 11वें श्लोक तक तैयारी होती है। पहले अध्याय के 1 नंबर श्लोक से 11 नंबर श्लोक तक युद्ध की तैयारी। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। और फिर 14 से 20 विजय की चिन्ह उसमें होते हैं। फिर 21 से 27 भक्त वत्सलता के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अपने। और अर्जुन की शंकाएं जो है 28 से 46 तक श्लोकों में है। ये जो है पहले अध्याय का जो है पूरा विवरण है। वाह, इसमें वेरी गुड अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा अध्याय कोई और करना चाहेंगे? दूसरा अध्याय का रिवीजन। दूसरा अध्याय में हमने क्या क्या देखा? हाँ मनोज कुमार फैशन, मनोज कुमार जी। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत दंडवत प्रभु जी। दूसरे अध्याय में क्या पढ़ा हमने? एक सेकंड, मैंने एक्चुअली मैं पहला अध्याय दूसरे अध्याय का कुछ डिटेल में आपको बता दूं। समझे? अच्छा, एक पहला अध्याय का हो गया प्रभु जी, पहला अध्याय का हो गया। स्मिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 2 के 1 से 10 श्लोक में अर्जुन के अन्य शंका और उनका निवारण है। 11 से 30 में युद्ध करो और ज्ञान योग के बारे में, मतलब आत्मा की मृत्यु नहीं होती उसका विवरण है। आत्मा 31 का से ज्ञान का विवरण है।
यस 31 से ठीक है। 38 तक के श्लोक का कर्मकांड और अपने विहित कार्य नियत कार्य करो वो है 39 से 53 तक बिना कर्म फल के युद्ध करो इसका विवरण है और 54 से 72 श्लोक तक कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर युद्ध करने के बारे में कृष्ण भगवान ने बताया है। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। ठीक है, और 54 से हाँ 54 से 54 से 72 64 54 से 72 नंबर श्लोक। कृष्ण भावनामृत में स्थिर होकर युद्ध करो। हाँ, स्थित प्रज्ञ के बारे में वर्णन है। चलिए धन्यवाद ठीक प्रणाम। है, कल हमने क्या देखा था, कौन बताना चाहेंगे? अरविंद जी, ठीक है अरविंद जी। स्मिता हरे काजले, स्मिता काजले माता जी। जी बोलिए। 3.3 में नहीं 3.1 में त्याग और कर्म का जो संदेह है, मतलब त्याग करूं या कर्म करूं, ये हुआ था अर्जुन को। फिर 3.3 to 3.39 तक 3.1 से निष्काम। 3.2 पहला श्लोक और दूसरा श्लोक में अर्जुन कंफ्यूज होकर एक के एक प्रश्न मिनट पूछ प्रभु रहा है। जी। ओके, पहले श्लोक यस में और दूसरे श्लोक में अर्जुन दूसरे प्रश्न पूछ श्लोक रहा में है वो माता जी। प्रश्न पूछ ठीक रहा है, है। हाँ ठीक है। फिर भगवान 3.3 में बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, ऐसे पुरुषों के मतलब मनुष्य के, वो 3.3 में श्लोक में है। और 3.4 में ये बताया है कि सिर्फ कर्म करने से कोई कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगा या सिर्फ संन्यास लेने से भी नहीं होगा। और 3.5 में बताया है कि प्राकृतिक गुणों के अनुसार जो मतलब प्राप्त गुण है उनके अनुसार मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है। तो कोई भी इंसान अगर ये कहता है कि मैं कुछ काम नहीं करूंगा तो ऐसे हो ही नहीं सकता, मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है। ठीक है, चलिए अभी तीसरा चैप्टर का एक और नाम मैंने कल बताया था, आप लोग में से कोई बताना चाहेंगे तो हैंड रेज करके बताइए। तीसरा अध्याय का एक और नाम, कर्मयोग तो नाम है ही, एक और नाम है इसका जिसको प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया था, वो क्या है? बुद्धि अरविंद योग। जी। बुद्धि योग। बुद्धि योग नहीं है अरविंद जी, प्रभुपाद जी भक्ति ने। में सेवा, भक्ति हाँ में कृष्णा, सेवा, भक्ति में सेवा। सांख्य योग। कल एक स्पेसिफिक टर्म मैंने बताया था, ये सब नाम ठीक है ओके है, लेकिन स्पेसिफिक टर्म निष्काम सांख्य योग। ये तो नहीं। प्रभु निष्काम ज्ञान कर्मयोग योग। नहीं। श्रीधर जी, ज्ञान योग प्रभु। ज्ञान योग नहीं नहीं नहीं। निष्काम कर्मी योग। नहीं नहीं नहीं, इसका हमने कल एक प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, उन्होंने प्रभुपाद जी ने लिखा है, आप लोग पहला नंबर श्लोक में ही देखेंगे कि उसका तात्पर्य आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्राप्त होगा सर्वोत्तम कार्य विधि। तो ये हमने कल आपको बताया था कि इस चैप्टर को हम लोग सर्वोत्तम कार्य विधि या कर्म योग भी कह सकते हैं। इसको प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य के पहले श्लोक के ही तात्पर्य में लिखा है। चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने कल तक ये देख लिया था कि पहला श्लोक और दूसरा श्लोक में किस प्रकार से अर्जुन दूसरे अध्याय के 49वें नंबर श्लोक को लेकर के प्रश्न पूछा कि भगवान आप इतने सारे विभिन्न जो ज्ञान हमें बता दिए और आप मुझे बोल रहे हो कि दूर रहो गलत काम से, दूरेन ही वरम कृष्ण, जिसमें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो भक्ति करते हुए, और अभी आप बोल रहे हो मुझे युद्ध करने के लिए। इस बात से कंफ्यूज हो करके अर्जुन पहला नंबर श्लोक और दूसरा नंबर श्लोक में प्रश्न पूछता है कि भगवान मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, मैं अपना क्षत्रिय जो युद्ध करने की इसको छोड़ दूं कि युद्ध करूं या युद्ध ना करूं, जंगल में चला जाऊं। इस बात को लेकर के वह प्रश्न पूछता है पहला और दूसरा में। तीसरे से
लेकर के 9वें नंबर श्लोक तक भगवान निष्काम कर्म योग का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों को नोट्स का फोटो मिला? हाँ प्रभु जी मिला है, लेकिन नहीं इसमें नंबरिंग कर दीजिए कि ताकि अरे इधर उल्टा उल जाता है। नहीं, हम लोग को तो नहीं मिला। प्रभु अच्छा, जी नहीं मिला। गैट टेलीग्राम चैनल पे मैंने भेजा था उसे, तो आप लोग जो गैट टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड हैं उनको मिला होगा, और नहीं तो नहीं मिला है तो हम हमारे जो गैट इंचार्ज है मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप सभी को भेज दें। ठीक है, प्रभु जी, हाँ बोलिए अरविंद जी। प्रभु जी उस जो नोट्स भेजते हैं उसके पेज पर नंबरिंग कर दीजिए ताकि समझने में आसानी होता है कि कौन किसका ओके, किस। ठीक है ठीक है ठीक है। तो जी बीते हुए 2 दिनों में तो कोई नोट्स नहीं आया मुझे टेलीग्राम पे भी। अच्छा, बीते हुए 2 दिनों में, यानी कि कल वाला नोट्स नहीं आया, यानी कि जी कुछ ठीक है, प्रभु वो आ जी जाएगा। नहीं आया, बैट पे नहीं आया है, जी आ टेलीग्राम पे जाएगा, आ नहीं आया। जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। कल मैं थोड़ा व्हाट्सएप काफी व्हाट्सएप में आया है प्रभु जी, व्हाट्सएप में आया है। गुरुकुल से तो बोल रहे हैं, हाँ व्हाट्सएप में आया है। गुरुकुल से भी, गुरुकुल वाले बोल रहे हैं जो अभी देख रहे हैं गैट का कि नोट्स गया है। आप लोग एक बार चेक करें, रीचेक करें। चलिए ठीक है, तो तीसरे नंबर श्लोक से लेकर के 9वें नंबर श्लोक तक निष्काम कर्म योग के बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग देख रहे हैं। और आज हम लोग तीसरा अध्याय का 6ठा नंबर श्लोक प्रारंभ करेंगे। तो आप लोग अनम्यूट करके मेरे साथ श्लोक दोहरा सकते हैं। बोलिए, कर्मेंद्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा इंद्रियाणात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। मिथ्याचारः स उच्यते। अनुवाद कौन पढ़ना चाहेंगे? एक मैं प्रभु जी। कोई भी, हाँ कृष्णा जी, कृष्णा पंडित। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो यहाँ पर शब्दार्थ, और जो शब्दार्थ भी दिया है प्रभुपाद जी ने, उसको भी समझें हम लोग। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पढ़ते हैं तो शब्दार्थ भी पढ़ें घर पे। जैसे अभी आप लोग, अभी तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप जब खुद से रिवाइज करते हैं तो आप लोग शब्दार्थ भी पढ़ें और एक एक वर्ड को समझने का प्रयास करें। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण, यानी जो कर्म इंद्रियाणी, यानी कर्म और इंद्रिया, जो कर्म करने की जो इंद्रियां हैं उसको तो संयम करता है, उसको रोकता है, लेकिन यह आस्ते मनसा स्मरण, लेकिन वह मन से स्मरण करता है। किसका स्मरण करता है? तो आगे लिख रहे हैं, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। तो मन से, उसके मन में विषय वासनाएं ही बसी रहती हैं जिसकी, तो वो उस प्रकार का विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारः स उच्यते, तो वो मिथ्याचारी कहलाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम श्लोकों का अर्थ भी समझ सकेंगे अगर हम शब्दार्थों के ऊपर भी ध्यान दें। ठीक है, तो अब हम तात्पर्य को देखते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आजकल बहुत धूर्त लोग, बहुत सारे ऐसे धूर्त लोग जो अभी यूट्यूब चैनल्स पे या फिर आपको कोई भी जो आपके आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उसके ऊपर आपको बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, बहुत सारे साधु इत्यादि भी आपको वो बन करके, साधु बन के या फिर मोटिवेशनल स्पीकर बन के क्या करते हैं कि अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन का व्याख्यान देते हैं। ठीक है, व्याख्या तो बहुत बड़ा बड़ा व्याख्या देते हैं, लेकिन
जब खुद पे पालन करने का बात आता है तो वो स्वयं सिगरेट पीते हुए पाए जाते हैं या स्वयं बीड़ी खैनी, जैसे प्रभुपाद जी अपने समय में बोलते थे। मैंने लेक्चर्स में सुना है कि प्रभुपाद जी कहते थे कि व्याख्या तो देते हैं लेकिन खैनी साइड में जाके खाते हैं। तो अभी के जो तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर्स इत्यादि हैं, अभी एक और जो यूट्यूबर हैं, वो यानी गांजा फूकते हैं और साथ साथ में अपने शिष्यों को भी फुकाते हैं और उसके बाद वो वेदांत का ज्ञान देते हैं। तो इस प्रकार के तथाकथित लोग जो वेदांत का मर्म बता रहे हैं और खुद ही पालन नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार के तथाकथित भेषधारी साधु या फिर किसी प्रकार के भेष में हो, उनसे हमें बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आचरण नहीं आएगा व्यक्ति के अंदर, तब तक वह बोल प्रचार करे तो उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो निरर्थक हो जाता है। तो इसीलिए आचरण बहुत आवश्यक है। हमारे वैष्णव संप्रदाय में और जो चैतन्य महाप्रभु का यह परंपरा है, इसमें इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ही बताते हैं कि आपन आचार्य प्रभु जीवेरा सिखाए, यानी कि प्रभु जो है वो अपने आचरण से ही जीवों को शिक्षा देते हैं। जब जैसा हमारा आचरण होगा वैसा लोग सीखेंगे। इसीलिए कहा गया है कि आपन आचार्य प्रभु जीवेरा सिखाए। ठीक है, तो जो इस प्रकार के धूर्त लोग होते हैं, उनका जो चित्त होता है वो हमेशा मलिन रहता है, अशुद्ध रहता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये तीसरा अध्याय का 6वां नंबर श्लोक देखा। 7वां नंबर श्लोक हम लोग बोलेंगे। यह तु इंद्रियाणि मनसा, यह तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरंभते अर्जुन, नियम्य आरम्भते अर्जुन कर्मेन्द्रियाणि कर्मयोगम् कर्मयोगम् आसक्तः स विशिष्यते। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यह तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरंभते अर्जुन, मतलब जो अपने इंद्रियों को मन के माध्यम से मन से इंद्रियों को कंट्रोल करता है और नियम में रखता है अर्जुन। कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम सक्तः स विशिष्यते, तो इस प्रकार से जो अपने कर्म इंद्रियों को मन के माध्यम से कंट्रोल करता है वो विशेष होता है, वो उत्कृष्ट होता है। तो उसी का अनुवाद प्रभुपाद जी कर रहे हैं। तो आप लोग में से कोई एक अनुवाद पढ़े, हिंदी अनुवाद। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। तो ये ज्यादा उत्कृष्ट है कि हम मन में संकल्प करके अपनी कर्म इंद्रियों को बस में करने का प्रयास करें। और बस में कंट्रोल में लेकर के कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो कृष्ण भावनामृत कार्य में संयोजित होकर के। तो कृष्ण भावनामृत कार्य क्या है, तो भगवान की संतुष्टि के लिए किया गया कोई भी कर्म, भले हम आश्रम में जा करके वहां आश्रम का या फिर मंदिर में जो भगवान का बर्तन है वो धोए, या भगवान का जो मंदिर है प्रांगण है उसको हम लोग सफाई करें, या फिर भक्त लोग जो प्रसाद लेते हैं जो बर्तन है वो धोएं, या फिर भगवान का मंदिर का या सबसे निम्न काम भी जैसे बाथरूम भी साफ करें, तो उस समय पर भी जो हमारा भाव होना चाहिए कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं वो शुद्ध हो जाती हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक जगह लिखते हैं, शायद उसमें लिखते हैं कि एक मिथ्याचारी से जो कि अपने आप को बताता है कि मैं बहुत बड़े कुल से हूं, जैसे कोई अगर सन्यासी बन गया और बोले कि मैं बहुत बड़ा कुल का हूं और मैं सन्यासी बना हूं, कुछ लोग ऐसा ढोंग करने के लिए बन जाते हैं। कोई बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन
और वो सन्यास ले लेते हैं, बोलते देखिए हमने इतना बड़ा त्याग करके अब सन्यासी बने हैं। तो अगर आपने त्याग किया तो त्याग करने के बाद आप भगवान का दासत्व को स्वीकार कीजिए। आप उस भाव को मत रखिए कि मैंने इतना छोड़ करके यहाँ पर आया हूं। उससे अपना सम्मान प्राप्त करने का प्रयास अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने त्याग अभी नहीं किया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रकार के जो मिथ्याचारी लोगों से वो अच्छा है, वो जो सड़क पर जो झाड़ू लगाता है, जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, वो व्यक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है उससे जो कि अपने आप को मिथ्याचार करता है। ठीक है, तो अनुवाद में प्रभुपाद जी ने कह दिया कि निष्ठावान व्यक्ति वही है जो मन से कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करे। और दूसरा एक पॉइंट जो इसमें ऐड किया है प्रभुपाद जी ने कि बिना आसक्ति के, उसके अंदर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए हम लोग जैसे परिवार में, जैसे हमने तो मंदिर का बात किया, जैसे हम परिवार में रहते हैं तो परिवार में हम किस प्रकार से कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं। तो परिवार में या फिर आश्रम में भी हम इसी प्रकार से रह सकते हैं जब तक हम निरासक्त होकर के कर्म करें। हम अपने, जैसे मान लीजिए हम एक परिवार में पिता हैं, तो पिता के किस प्रकार से कृष्ण भावना भावित रह सकता है, तो अपने पुत्रों का उसे सेवा करना है। ऐसा नहीं है कि वो अपने पुत्रों को त्याग करके वह जंगल में चला जाए, नहीं, उसको अपने पुत्रों का सेवा करना है, अपनी जिम्मेदारी निभानी है, अपनी पत्नी का सेवा करना है। लेकिन सेवा करते समय भी उसको यह ध्यान रहना चाहिए कि मैं इनका सेवा इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बच्चे और ये जो पत्नी है, ये मेरी जिम्मेदारी भगवान ने मुझे इस जन्म में दी है और मैं ये जिम्मेदारी भगवान की प्रसन्नता के लिए निभा रहा हूं। और निभाते समय उनसे आसक्त नहीं होना है कि वह थोड़ा हमसे दूर चले गए तो हम टूट गए पूरी तरह से, नहीं, ऐसा नहीं होना है। निरासक्त, भगवान से हमें आसक्ति बढ़ानी है, भगवान के नाम से हम दूर हो जाएं, भगवान के कथा से दूर हो जाए, तब हमारे अंदर भाव आना चाहिए कि मैं कैसे छूट गया वो चीज। तो इस प्रकार से हमें कर्म करना है, भले ही गृहस्थ आश्रम में रहें या फिर ब्रह्मचारी आश्रम में। निरासक्त, आसक्ति के साथ कर्म करेंगे आप तो फिर काम नहीं होगा। इसीलिए प्रभुपाद जी इसमें ऐड कर रहे हैं निरासक्त, निरासक्त भाव से कर्म योग करना होगा, वही उत्कृष्ट है। ठीक है, इसमें प्रभुपाद जी वर्णाश्रम धर्म का भी कहते हैं कि देखिए वर्णाश्रम धर्म का भी इसी उद्देश्य प्राप्ति हेतु है। वर्णाश्रम धर्म जो है, जैसे क्षत्रिय होते हैं, वर्णाश्रम में 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण में सबसे पहला होता है ब्राह्मण, दूसरा होता है क्षत्रिय, तीसरा होता है वैश्य, चौथा होता है शूद्र। तो ये चारों वर्ण इसीलिए बनाए गए हैं कि ये चारों अपने अपने गुणों के अनुसार काम करें और ये कभी खत्म नहीं होता है, अभी भी सोसाइटी में है, बस यही है कि डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है। जैसे अभी भी सोसाइटी में आपको टीचर्स मिल ही जाएंगे, आपको सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर्स मिल जाएंगे, आपको सोसाइटी में बिजनेस क्लास मिल जाएगा, आपको सोसाइटी में लेबर क्लास मिल जाएगा। तो ये 4 वर्ण हमेशा रहते हैं क्योंकि भगवान ने सृष्टि का सृजन करते समय ही इस चीज को निर्माण कर दिया है। तो इस वर्णाश्रम का अर्थ यही है, वर्णाश्रम जो है सबसे ज्यादा इसका टॉप मोस्ट चीज क्या है कि आदमी ब्राह्मण है तो वह ब्राह्मण के कार्य करे, लेकिन वो कार्य को करते समय भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करे, तो वह भक्ति योग हो जाता है। और सबसे टॉप मोस्ट यूज यही है जब व्यक्ति कृष्ण भावना मृत में नियोजित होता है। गृहस्थ भी नियमित सेवा करके इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, वही चीज प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं। और लास्ट में प्रभुपाद जी जो मैंने आपको बताया वही चीज लिखा है प्रभुपाद जी ने, प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है, हम लोग 8वां नंबर श्लोक लेंगे। बोलिए, नियतम कुरु कर्मत्वम नियतम कुरु कर्म ज्यायो हि कर्मणः
कर्म कर्म योनि कर्म शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेत कर्मणः नियतम कुरु कर्म त्वम। इसमें कह रहे हैं कि नियत कर्म को अर्जुन तुम करो, ज्यायो ही अकर्मणः। कर्म त्यागने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। शरीर यात्रा पी चते न प्रसिद्धयेत अकर्मणः। तो शरीर भी नहीं चलता, यानी कि अगर अकर्मण आदमी कर्म ना करे तो उसका शरीर निर्वाह भी नहीं होता। ठीक है, ठीक है। आप कोई अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हरि बोल। प्रिया जी, आप नेक्स्ट वाला कर लीजिएगा। जी ठीक है, प्रभु जी। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य में प्रभु जी, पहले हमें बोलना नहीं चाहिए कि शीला प्रभुपाद की जय, जो बोलते हैं वो आप जब वो पढ़ते हैं? हाँ, बोल सकते हैं, और कोई नहीं बोला तो भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बोलते हैं तो अच्छा है। हाँ शीला हाँ प्रभुपाद जी, की जय बोलेंगे तो हमें पुण्य ही प्राप्त होगा। हाँ जी, वो हमारे में बोलते हैं ना, जब हम लोग क्लास में करते हैं, इसलिए ठीक है, ठीक हरे है। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी, गलती हो गया, माफ करना। आगे से बोले प्रभुपाद की जय। हरि बोल। ठीक है, 8वां नंबर श्लोक। तो नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। बड़े छद्म ध्यानी अपने को उच्च कुलीन बताते, इसको हमने देख लिया। ठीक है, तुम मिथ्याचारी मत बनो, क्षत्रिय होने के नाते तुम युद्ध करो। भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तुम नियत कर्म करो अपना, साधु नहीं बनना है तुमको, जंगल नहीं जाना है। जंगल बहुत दिन रह लिया, 13 साल। हाँ, 13 साल जंगल तुम खट के आए हो, अब तुम युद्ध करो। युद्ध करके इन विधर्मियों का, जो अधर्मी लोग हैं, जो कि समाज में विध्वंस कर रहे हैं, विध्वंस करेंगे। आगे आने वाली सारी प्रजा जो है वो अभी से ही कलयुग तुम चालू कर दोगे अगर, यानी कि अपने टाइम पे भगवान कह रहे हैं कि तुम अपना नियत कर्म करो अर्जुन, नहीं तो उसी समय से कलयुग चालू हो जाएगा। ठीक है, युद्ध करने से ही तुम्हारा हृदय विमल हो जाएगा। और ये भी कह रहे हैं कि तुमको साधु बन करके अब जंगल में जा करके ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा हृदय विमल होगा। तुम युद्ध करो, इन विधर्मियों का खून, इस खून को जमीन पर यानी कि डाल करके इस धरती को पवित्र करो। ठीक है, तो समाज में जो विधर्मी हैं उन लोगों का खून जब धरती पर गिरता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं और क्षत्रिय लोग भी प्रसन्न होते हैं। देह निर्वाह के लिए भौतिक कलमश, देह निर्वाह के लिए कर्म त्याग कोई धर्म शास्त्र अनुमोदित नहीं करता। तो कोई भी धर्म शास्त्र ऐसा नहीं कि बोलता है कि तुम छोड़ दो और केवल देह निर्वाह के लिए अपना आ जाओ, मंदिर में रहो। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वह और अपनी चेतना को निम्न कर रहा है। भौतिक वासनाओं, भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का त्याग मनमाने ढंग से ठीक नहीं है। अगर कोई सन्यास ले रहा है मनमाने ढंग से और उसकी जो चित्त है वह शुद्ध नहीं हुई है, तो वह समाज में केवल विकृतियां ही लाती है। इसीलिए पहले सब सिस्टम होता था। पहले कोई सन्यासी या साधु भी बनता था तो पहले उसको बहुत सारे नियम कानूनों को पालन करने के बाद ही सन्यास का भेष प्रदान किया जाता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ है ही नहीं। अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साधुओं के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ कुछ यानी कि नहीं है, सामान्य मनुष्य की तरह ही उसे जीना पड़ता है। और साथ ही साथ अगर वह कुछ काम करे, जैसे रामदेव बाबा ने अगर, या फिर कोई भी बाबा, नाम तो ऐसे मुझे नहीं लेना चाहिए, कोई भी बाबा कुछ करते हैं तो उनका लोग एकदम कमेंट करते हैं कि अरे ये वो एक कर रहे हैं। नहीं, वो वास्तविक में जो अपना गुण है, धर्म है, उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वो बात की बात है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारे जीव प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के मलिन
प्रवृत्ति से ग्रस्त हैं। तो सब जीवात्मा जो हैं प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने के लिए ही इस संसार में आए हैं। हम लोग इस संसार में जितने भी जीवात्मा हैं, सब कोई आदमी है जिसको सतोगुण भोग करना अच्छा लगता है। वो जो ज्ञान में रहता है ना, तो उसको जो सीरीन फीलिंग आता है जो ज्ञान में रहने का, वो अलग ही आता है। ठीक है, जो राजसिक होता है उसको जब पद मिल जाए, उसको पद और प्रतिष्ठा मिल जाए, तो उसको वह भोग करने में आनंद उसको बहुत आता है। और तामसिक आदमी, तो तामसिक आदमी पूरी तरह से आलस्य को भोग करने के लिए लगा रहता है। तो ये तीन गुणों के ऊपर प्रभुत्व जता रहा है जीवात्मा जो भी इस संसार में है। जैसे मैंने कल वो नदी वाला एग्जांपल बताया था, वैसे ही इस संसार में सब कोई प्रकृति पर प्रभुत्व जता रहा है, पुरुष भी स्त्री भी, कोई भी है। और ये प्रभुत्व जताने की टेंडेंसी को छोड़ना प्रारंभ करना ही आध्यात्मिकता का स्टार्टिंग है। ठीक है, तो इस दूषित प्रवृत्ति को शुद्ध करना ही हम लोग का लक्ष्य होना चाहिए। हमें किस प्रकार, हमें चेक करना चाहिए, हमें एनालाइज करना चाहिए कि हम अपने दिन भर में हमने कितना देर हम सेवा का भाव हमारे अंदर है। हमें कोई जैसे ही कुछ इंस्ट्रक्ट करता है, प्रभु जी थोड़ा वो वाला पानी का डब्बा इधर ला करके रख दीजिए, तो हमारे मन में भाव आता है, मुझे कैसे आपने बोल दिया है? तो उस समय अपने आप को चेक कीजिए कि आप परिवार में रहते समय आप अपने माता पिता का सेवा के लिए तत्पर हैं, या फिर माता पिता को कृष्ण के एक प्रतिनिधि के रूप में सेवा करने की तत्परता आपके अंदर है कि नहीं। और है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई बुरी बात नहीं है, उसे सुधारने का प्रयास कीजिए। क्योंकि वो प्रवृत्ति जब तक आप नहीं लाएंगे, प्रवृत्ति जब सेवा का नहीं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। देखिए, गीता केवल सुनने से आप गीता नहीं सीख सकते। जब तक आप सेवा में नियोजित नहीं होंगे तब तक आप गीता नहीं सीख सकते। सेवा करने से रियलाइजेशंस आते हैं। जब आप पूरी तरह से, आपका जब दिमाग कॉन्स्टेंटली आप सेवा में नियोजित रहेंगे, भले घर में, मंदिर में या फिर ऑफिस में, ठीक है, अपने आचार्यों के अनुसार जब आप सेवा में संलग्न रहेंगे तब आप गीता ऑटोमेटिक समझेंगे। ठीक है, तो सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से क्या होगा कि हम, इसीलिए यहां पर बोला गया है कि दूषित प्रवृत्ति को शुद्ध करने के लिए कृष्ण भावनामृत सेवा करना पड़ेगा। अर्जुन तुम युद्ध करके सेवा करो, इसीलिए भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। 3.9 श्लोक हम लोग देखेंगे। यज्ञर्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः लोको अयं बन्धनः तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हाँ प्रिया जी, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। हरे कृष्णा। देखिए, इस श्लोक में कह रहे हैं श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, जो प्रिया जी ने पढ़ा, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। ठीक है, इसी चीज को दूसरे अध्याय के एक श्लोक में भगवान बता चुके हैं। पता है कौन से श्लोक में? दूसरे अध्याय के 45 नंबर श्लोक में। दूसरा अध्याय का 45 नंबर श्लोक कोई पढ़ना चाहेगा? खुला है किसी का? श्लोक इस प्रकार से है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रो गुण्यो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। श्लोक में क्या कह रहे हैं? त्रैगुण विषया वेदा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रो गुण्यो भवार्जुना।
निस्त्रो गुण्यो, यानी कि इन तीनों गुणों के ऊपर जाओ अर्जुन। और यहां पे भी वही बोल रहे हैं कि श्री विष्णु के लिए, श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में कर्म करो अर्जुन। तो आदमी केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए काम, अगर उसके मन में ये भाव हो ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि 24 घंटे ही पहले दिन से हो जाएगा। आप केवल अगर 1 घंटे भी आप प्रयास कर रहे हैं, 1 घंटे भी अगर आप प्रयास कर रहे हैं, आपका प्रयास प्रभु देखते हैं। आप अपना अगर 1% भी दे रहे हैं, देन ही इज देयर फॉर यू। ही इज ऑलवेज सीइंग टुवर्ड्स यू। भगवान हमेशा, भगवान का कोई काम ही नहीं है। भगवान विष्णु भी आप देखेंगे इस जगत में क्या करते हैं, ऐसा ऐसा करके लेटे रहते हैं बस। वो लेटे रहते हैं। जैसे कि जो आप देख लीजिए महाविष्णु हो गए, जिनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकल रहा है, और साथ साथ में जो आपके गर्भोदक्षाई विष्णु हो गए, शिरोदक्षाई विष्णु हो गए, ये भगवान विष्णु भी क्या कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। सब ब्रह्मा जी लोग भी जाकर के मिलते हैं तो लेटे ही रहते हैं, बोलते ना भाई मेरे को कोई ऑफिस नहीं बनाना। ऑफिस बना रखा है अपना इस संसार में, लेकिन वहां पे भी लेटे रहते हैं। और उसको क्या बोलते हैं कि वो योग निद्रा में। और योग निद्रा क्या है आप लोग को पता है? योग निद्रा यही है कि वो देखते रहते, अच्छा अच्छा अच्छा, ये भक्त लोग गीता सुन रहे हैं, ये लोगों को अभी सही से दिशा दिखाना पड़ेगा भक्ति का। तो उनका बस यही एक काम है कि अगर आप 1% भी प्रयास करते हैं तो वो आपको डिक्टेट करते हैं, वो आपको एक एक पद पे बताते हैं कि अच्छा ये सही है तुम्हारे लिए, इस प्रकार से भक्ति करो। ठीक है, तो भगवान का बस एक ही बिजनेस है कि अपने भक्तों का कैसे सेवा करूं, और कोई बिजनेस ही नहीं है उनका। तो जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए 1 घंटा क्या 1 मिनट भी स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत हमारे लिए श्रेयस्कर होता है। और वही चीज को दूसरे अध्याय के एक श्लोक में बोला है भगवान ने। कौन सा है श्लोक? स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी किया हुआ इसमें प्रगति आपको महान भय से रक्षा कर सकता है। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने अनुवाद देखा। अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखे हैं उसको देखते हैं। देखिए, वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ जो है वो विष्णु के लिए होना चाहिए। और वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य भी विष्णु की प्रसन्नता है। ठीक है, वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेन परमः पुमान विष्णु आराधयते। 3.8.8 में विष्णु पुराण में यह लिखा गया है कि वर्णाश्रम का उद्देश्य भी भगवान की प्रसन्नता, उस जो परम पुरुष हैं उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, और यही महान कार्य कौशल है। तो एक प्रश्न नोट कर लीजिए आप लोग कि महान कर्म कौशल क्या है, और इसको याद कर ले कि महान कर्म कौशल क्या है। इसको डिफाइन कीजिए अपने से आप लोग। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी लिखा रहा हूं कि महान कर्म कौशल क्या है, इसका आंसर आप खुद से लिखिए। ठीक है, मैं लिखवा दूं बोर्ड पे कि आप लोग लिख लेंगे? लिख लेंगे प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। तो तीसरा अध्याय का 10वां नंबर श्लोक देखते हैं। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः पुरोवाच प्रजापतिः अनेन सविश्वध्वमेश अनेन प्रसविष्टद्वेषमेष वो अस्तु इष्ट कामधुक्। हाँ, अनुवाद कौन पढ़ेंगे? रेणु माता जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो
क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी ने प्रजापति को उत्पन्न किया और प्रजापति ने जीवात्माओं की, मनुष्यों की और देवताओं की सृष्टि की, और सृष्टि करने के पश्चात ही उन्हें बताया कि विष्णु की प्रसन्नता हेतु कर्म करें, क्योंकि विष्णु की प्रसन्नता हेतु कर्म करने से ही मनुष्य और देवताओं दोनों में संपन्नता बनी रहेगी। ठीक है, और आप सब मनुष्य और देवता दोनों प्रसन्न रह सकेंगे। ठीक है, और जब प्रसन्न रहेंगे, सब चीजें आपको संपन्न रहेंगे, तो क्या आप प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में? आप जो मनुष्य जीवन का सबसे सर्वोत्तम लक्ष्य है वह मुक्ति या फिर भगवान की टॉप मोस्ट चीज भक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। सारे जीव कृष्ण भगवान से अपने संबंध को भूल गए हैं। उसी संबंध को समझने के लिए वेद शास्त्र हैं। इसी को तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जितने भी जीव हैं सब के ऊपर माया का प्रभाव है, और उस माया के प्रभाव को समाप्त करके भगवान को हमेशा याद रखने के लिए ही सारे वेद हमें उपदेश देते हैं। ठीक है, तो जैसे भगवत गीता का 15वां अध्याय का 15 नंबर श्लोक है, उसमें कहते हैं ना, वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो। भगवान बोल रहे हैं कि सभी वेदों का अंतिम लक्ष्य मैं ही हूं, वेदों का अंत मैं ही हूं। ठीक है, एक और श्लोक इसमें कहा है, पतिम विश्वस्यात्मेश्वरम। श्री विष्णु जीवों के स्वामी हैं, पति हैं। पति परमेश्वर भगवान विष्णु हैं, सभी के भगवान कृष्ण हैं। इसीलिए राधा रानी जो हैं वो अपने पति का सेवा करती हैं, लेकिन सेवा बाहर से और अंदर वो वास्तविक पति को स्मरण करके रखती है। इसीलिए गोपियां जो हैं वो सबसे टॉप मोस्ट डिवोटीज हैं। वो किस प्रकार से भक्ति करनी है वो सामने वाले को पता ही नहीं चलता। वो घर में रह रही हैं, अपने पिता ने जो उनकी शादी करा दी, उस घर में रह रही हैं, अपनी सास, अपनी ननद, अपने पति सबका सेवा कर रही हैं, लेकिन वो सेवा करते करते भी भगवान को हमेशा स्मरण कर सक रही हैं। ये हमें शिक्षा गोपियों से लेनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है हमारे परंपरा में कि हम लोग क्या हैं? हम लोग हैं गोपी पद कमलो दास दासानुदास। हमें इस भाव को सीखने का प्रयास करना है। हमारे आचार्य गण हम जो देखते हैं, आचार्य गण हैं जो हमारे, जैसे अपने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रीमद अभय चरना अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जितने भी आचार्य हैं सब क्या है ना, मंजरी हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या है? नयन मंजरी हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कौन सी मंजरी हैं? कमल मंजरी हैं। तो ये सब भगवान मंजरी कौन क्या होते पता है? तुलसी में छोटी छोटी जो मंजरियां आती है ना, वो मंजरी वास्तव में वृंदावन जो अपना गोलोक धाम है, वहां पर ये मंजरियां रहती हैं। ये जो आचार्य, इनको कभी भी सामान्य मत समझिएगा। ये मंजरियां के रूप में, वहां पर उनका उम्र केवल 8 साल से 10 साल ही होता है। वो उससे ऊपर बड़े ही नहीं होते वो लोग। उनका उम्र 8 से 10 ही रहता है, और उतने में ही वो लोग राधा रानी और राधा रानी की जो सखियां हैं उनको केवल हेल्प करती हैं, सेवाओं में हेल्प करती हैं, और सेवाओं में हेल्प करके आनंदित होती हैं, भिन्न जो नव रसों को अनुभव कर पाती हैं ये मंजरियां। तो ये आचार्य गण इसीलिए हमें शिक्षा दे के गए हैं कि हमें क्या करना है। तो हमें गोपियों के दासों का दास बन जाना है केवल। इसीलिए नहीं इतना सुंदर भजन भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, अमितो ठाकुर तोमार कुकुर। है, अपने आप को भगवान का कुत्ता बनाने के लिए बोल रहे हैं। वो भगवान का एक तुच्छ सेवक का जो आनंद है
वो यहाँ संसार में पूरा संसार का मालिक बन जाए तो वो आनंद नहीं मिल सकता। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर देखिए, भगवान का एक तुच्छ सेवक बनना सबसे मनुष्य के लिए सबसे टॉप मोस्ट चीज हो जाता है। ठीक है, तो भगवान क्या है? सभी जीवों के पति है। ठीक है, पुरुष स्त्री जो भी छोटा सा चींटी, अलग अलग योनियां जो हैं, सब योनियों के पति वही है, पति परमेश्वर भगवान है। इसीलिए तो कहते हैं उसमें, तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव द्रविणम। आगे का क्या है, कोई बोलना चाहेंगे? त्वमेव विद्या द्रविणम तमेव। हाँ, त्वमेव विद्या द्रविणम तमेव, त्वमेव सर्वम मम देव मम देव देव। है? तो तमेव सर्वम, प्रभु आप सब कुछ है मेरे। मम देव देव, आप जो देवता हैं प्रभु, आप मेरे सब कुछ हैं। तो इस भाव से जब हम इस भाव को सीखने का प्रयास करेंगे, इस भाव में रहेंगे, तो क्या है? यमुनाचार्य लिखते हैं ना कि जब से प्रभु मैंने आपकी भक्ति प्रारंभ की है, तब से क्या हो गया है? तब से जब भी मेरे मन में विषय वासनाएं आती हैं, उस विषय वासना के ऊपर मैं थूकता हूं, बोले यार क्या गंदी चीज आ गई मन में। उस चीज को वह थूकते हैं और बोलते हैं कि जब से मैं भक्ति का में निमग्न हुआ हूं, तो भगवान आपकी भक्ति में अलग अलग रस का अनुभव आता है। कभी दास्य रस का अनुभव में मैं इसमें भाव विभोर होता हूं, कभी साख्य रस का अनुभव करता हूं। तो इस हिसाब से भक्ति का रस जो है वो टॉप मोस्ट है। इसको बस एक बार चख लीजिए, उसके बाद फिर ये संसार की जो तुच्छ विषय वासनाएं हैं वो आपको उसके सामने फीकी महसूस हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद का चौथा अध्याय का 20 नंबर श्लोक देखिए, लिखा है प्रभुपाद जी ने अनुवाद तात्पर्य में, श्रियः पतिर यज्ञः पतिः प्रजापतिर्धियाम पतिर्लोक पतिर्धरा पतिः पतिर्गतिश्च धक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पतिः। कितने बार पति का शब्द का उपयोग हुआ है? तो भगवान इसमें क्या लिख रहे हैं? प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं। सबसे सुंदर है भगवान। हम लोग संसार में लड़के भी आजकल, लड़कियों का तो छोड़ दो, लड़कियां तो ठीक है, बेचारी अपना सुंदरता में थोड़ा निमग्न रहती हैं, कि अपना बाल लगा करके ऐसा करते रहती है। तो लड़कियों का तो छोड़ ही दो, लड़के भी आजकल हेयर कटिंग में ही चले जाते हैं। कभी इस तरह से बाल कटाएंगे, कभी इस तरह से बाल कटाएंगे। अरे भाई, तुम कितना भी कटिंग करा लो, सुंदरता के स्वामी प्रभु ही हैं। उनका सुंदरता को गोपियां अगर देख ले तो गोपियां उनकी सुंदरता देखने के लिए ही लालायित रहती हैं। वह पानी भरते निकलती इसीलिए है कि जो कृष्ण है वो आ करके मुझे छेड़े और वह छेड़ करके मैं उसका दर्शन करूं, उससे आदान प्रदान हो प्रेम का, वो गोपियों का भाव है। ठीक है, तो भगवान सब के पति हैं, सभी जीवों के पति हैं और सुंदरता के स्वामी हैं और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसीलिए रचा है कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करे। तो बहुत लोगों का प्रश्न रहता है, भगवान इतना दुख क्यों दिए आप संसार में, हम लोगों को क्यों डाले भगवान? आप चाहते तो हमें, आप तो सर्व समर्थ हैं भगवान, आप तो चाहते तो आप हमें आध्यात्मिक संसार में हमें रखते, क्यों इधर इस माया जगत में हमें बांध रखा है और इतना बड़ा जाल बनाया है
ये जो दुर्ग बनाया है आपने, जो दुर्गा माता जिसका रखवाली कर रही हैं, वो दुर्ग इतना कठिन है, कैसे पार करे भगवान? इससे अच्छा रहता आप हमें आध्यात्मिक संसार में ही रखते हैं। तो भगवान यही तो नहीं करते ना, भगवान यही नहीं चाहते। कि भगवान चाहते तो सबको तो अपना बस में करके रख ही सकते थे, लेकिन स्वतंत्रता जो है ना, जब जब कोई स्वामी अपने नौकर को, सेवक को जबरदस्ती कोई काम करवाता है, तो नौकर को अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता। वही नौकर जब स्वामी की स्वयं स्वतंत्रता से सेवा करने का प्रयत्न करता है, तो उसे ज्यादा आनंद रहता है, क्योंकि वह बाध्य नहीं, वो संबंध का अनुभव कर पाता है। तो भगवान कभी भी अपने जो अंश छोटे, हम लोग बहुत छोटे अंश है ना, इनको भी भगवान स्वतंत्रता दे रखे हैं। और हम मूर्खों का, हम जो इस संसार में आए हैं, हमने यही गलती की है कि हम उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर लिए हैं। तो उस दुरुपयोग को सदुपयोग हमें करना सीखना है। और इन वेदों और शास्त्रों और भगवत गीता यही हमें सिखाती है कि किस प्रकार से हम अपने इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करें। और एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, उसमें कह रहे हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु के लिए ये वर्णित है। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32 नंबर श्लोक। कृष्ण वरनम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसः। तो इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। तो पार्षदों सहित, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो साक्षात कृष्ण हैं। और उनका शास्त्रों में देखिए, इस श्रीमद् भागवतम के श्लोक से पता चल रहा है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो साक्षात कृष्ण के ही अवतार हैं। ठीक है, तो 7 मिनट और है, हम लोग 1-2 श्लोक और ले ले कि क्वेश्चन आंसर ले? क्वेश्चन आंसर प्रभु जी, क्वेश्चन आंसर लेना है। ठीक है, 1-2 श्लोक और कर लेते हैं। जी प्रभु जी, श्लोक कर लेते हैं। हाँ, 1-2 श्लोक और कर लेते हैं। तो बोलिए, देवान भावयता तेन देवा ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्यसत्। अनुवाद कोई पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, हरे पढ़िए। कृष्ण। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता में भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो 11वां नंबर श्लोक, ठीक है। तो देवान भावयता तेन ते देवा भावयन्तु वः। तो जब देवताओं को हम भावना से युक्त होकर के उनको जो भी हमें मिल रहा है उनको प्रदान करेंगे, तो देवता गण भी ते देवा भावयन्तु वः, मतलब फिर देवता भी आपको वो चीज प्रॉपर तरीके से प्रदान करेंगे। परस्परम भावयन्तः, और आप मनुष्यों और देवताओं में जब यह परस्परम भाव का परस्परम आदान प्रदान होगा, श्रेयः परम वाप्यसत्, फिर यह बहुत श्रेयस्कर होगा। इसीलिए प्रभुपाद जी अनुवाद में तात्पर्य में लिख रहे हैं, जब देवता प्रसन्न होंगे तो वो तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और दोनों के आपसी सहयोग से क्या आएगी? आपके पास संपन्नता आएगी। अभी के जो इस मॉडर्न सिविलाइजेशन में यही प्रॉब्लम हो गया है कि हम जो हैं पूरी तरह से अध्यात्म से टूट गए हैं, और जब हम अध्यात्म से टूट जाते हैं ना, तो समाज में संपन्नता नहीं आती।
आप कहने के लिए अभी हम लोग संपन्न हैं, हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं कबूतर खाने में रहते हैं हम लोग एक छोटा सा ही कमरा, दो जैसे 2 BHK हुआ तो दो आपका हो गया, उसमें बेडरूम एक हॉल, तो ये क्या है आपका छोटा सा हो गया। पहले इससे अच्छा तो गांव में है अभी भी। अभी जैसे हम ही लोग यहाँ बोकारो में रह रहे हैं, तो बोकारो में क्या है, हमारे पास एक ही रूम है, ज्यादा नहीं है, उसमें भी हम लोग अभी ठंडा के वजह से प्लास्टिक से उसको ढक के रखा है, लेकिन रूम एक ही है, लेकिन बाहर इतना बड़ा जगह है कि हम आराम से घूम सकते हैं। बगल में तालाब है 3 एकड़ का, आराम से जाके नहा सकते हैं, है? कितना आनंद है। लेकिन आपका क्या है, आप जो शहर में रह रहे हैं उनको 2 BHK या 3 BHK रूम में रहना पड़ता है, हा? वहीं पे खा रहे, वहीं पे सो रहे, चलने का स्थान नहीं है। तो ये बेसिकली ये संपन्नता बाहर से व्यक्तियों को लग सकता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अभी आप लोग रह रहे हैं, इसमें आपका दोष नहीं है। ये सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा और ये बैंकिंग सिस्टम ने इस प्रकार से हमें बांध रखा है कि हम लोग वहां से निकल ही नहीं सकते, क्योंकि गृहस्थों को चाहिए क्या, इकोनॉमी, पैसा चाहिए, और पैसा शहरों में है। अभी शहरों में है तो इसीलिए वो शहर में रह रहे हैं बेचारे, क्या करें। लेकिन इसीलिए हमें रिवोल्यूशनाइज करना होगा इस चीज को। और ये गुरुकुल जो हम लोग खोल रहे हैं, ये एक रिवोल्यूशन है सोसाइटी में। जब तक रिवोल्यूशन नहीं होता ना, जब तक रिवोल्यूशनरी लोग नहीं रहते और विजनरी लोग नहीं रहते, तब तक सोसाइटी में कभी भी न्याय प्रिय सोसाइटी नहीं हो सकता। तो अगर आपको न्याय चाहिए, जैसे कि अभी हमारे बहुत सारे कोर्ट हैं, हमारे पास सेशन कोर्ट है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सभी कोर्टों में क्या हो रहा है, तो बहुत सारे फाइलें जमा है, और फाइलों का आदमी बूढ़ा हो जाता है, उसके बाद उसको न्याय मिलता है। हाँ, फलाना फलाना आदमी आपको न्याय दिया जा रहा है। अरे भाई, वो आदमी मरने वाला है, अब उसको न्याय लेके करेगा क्या। जब किसी के साथ अन्याय होता है तो उसी समय उसको न्याय मिल जाए, तो वह सबसे टॉप मोस्ट अच्छा न्याय व्यवस्था या फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो बेसिकली ये चीज हमें रिवोल्यूशनरी काम, रिवोल्यूशनरी लोगों के माध्यम से ही होगा, और ये चीज बहुत आवश्यक है। इसीलिए गुरुकुल क्या है, एक रिवोल्यूशन है। और पांडव सेना तो आप लोग जानते ही हैं, वो भी आने वाला है, धीरे धीरे वो भी आएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि देवतागण जो हैं वो अधिकारी हैं। देवतागण क्या हैं, उनके पास हर चीज का अधिकार है। जैसे हम लोग जो पानी का उपयोग करते हैं, आग का उपयोग करते हैं, वायु का उपयोग करते हैं, आकाश जो सनलाइट है उसका उपयोग करते हैं, धरती जो है, और साथ साथ में जो हम लोगों को इच्छाएं, जैसे हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, और हमारे अंग प्रत्यंग जो काम कर रहे हैं, जो हम लोग बोल पा रहे हैं। अब जैसे रावण का भाई कौन था जो सोते रहते थे, क्या नाम था उनका, कुंभकर्ण। हाँ, कुंभकर्ण जो थे वो तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिए, लेकिन जब वर मांगने की बात आई तो उन्होंने क्या मांग लिया, उनको चाहिए था इंद्रासन, लेकिन उन्होंने क्या मांग लिया, निद्रासन। तो क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि सरस्वती माता उनके जीवा पे बैठ गई थी, है? तो देवताओं के हाथ में है कि आपके अंग प्रत्यंग के ऊपर भी उनका कंट्रोल है। वो जब तक है आपका प्रॉपर, तब तक ही आपका हाथ, जब तक वो चाहते हैं तब तक ही आपका हाथ या फिर शरीर या कोई भी अंग काम कर रहा है। अगर वो नहीं चाहेंगे तो वैसे ही वो काम करना बंद हो जाता है। तो इसीलिए देवताओं सब चीजों के क्या है, अधिकारी हैं। और मनुष्य संपन्न तभी होगा जब वह देवताओं को प्रसन्न करे। और सबसे टॉप मोस्ट क्या चीज होगी, जब हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करें, भगवान विष्णु को प्रसन्न करें, राम को प्रसन्न करें। तो जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं
तो देवतागण ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी चीज को भगवत गीता के 5वां अध्याय के 29 नंबर श्लोक में कहा गया है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिरिक्षति। तो भगवान क्या है? भोक्ताराम है, टॉप मोस्ट है। तो उनको वो सभी लोकों के स्वामी है, सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सबके सुहृद यानी कि सबसे बेस्ट फ्रेंड है, सर्वभूता नाम सभी जीवों के। 5वां अध्याय का 29 नंबर श्लोक है ये। ज्ञात्वा माम शांतिरिक्षति, और जो इसे जान जाता है उसे शांति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अतः समस्त यज्ञों को का प्रयोजन यज्ञपति कृष्ण को प्रसन्न करना है, अन्य लाभ होंगे जैसे कि भाव बंधन से मुक्ति। और इस प्रकार से जब व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करता है तो उसको टॉप मोस्ट चीज भक्ति प्राप्त हो सकती है, मुक्ति तो मिल ही जाएगा। और जब वह यज्ञ करेगा तो क्या होगा? आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभ्ये सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। तो यज्ञ करने से क्या होगा? शुद्ध खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होंगे। जब सब लोग अपने नियत कर्म को करेंगे और भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ होगा तो क्या हमें प्राप्त होगा? शुद्ध खाद्य पदार्थ खाने को मिलेगा और शुद्ध चीजें हम खाएंगे। जैसे अभी जो हम अनाज भी खाते हैं तो वो पेस्टिसाइड्स और इत्यादि इत्यादि चीजों से बना हुआ रहता है, तो वो शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध क्या होगा? जब हम ऑर्गेनिक खाएंगे। और अभी सोसाइटी में प्रयास भी हो रहा है, सब कोई ऑर्गेनिक के लिए प्रयास कर रहा है, और इसीलिए हम लोग यह गुरुकुल को प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो बच्चे आएंगे इनको भी हम ऑर्गेनिक खेती भी सिखाते हैं कि कैसे आप ऑर्गेनिक चीजों को, सब्जियों को उगाएं, ऑर्गेनिक अनाज उगाएं। और साथ साथ में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रयास कर रहे हैं। गुजरात में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो बेसिकली वो अनाज शुद्ध होगा, और वही शुद्ध अनाज जब हम भगवान को भोग लगाएंगे तो क्या होगा? उससे हमारा क्या होगा? मनुष्य जीवन शुद्ध होगा, और मनुष्य जीवन शुद्ध होगा तो शुद्ध स्मृति यानी कि विचार और स्मृति जो है हमारा शुद्ध होगा। सूक्ष्म तंतु जो होते हैं दिमाग के वो शुद्ध होंगे। मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन करने में समर्थ हो पाएगा। अगर उसका स्मृति शुद्ध होगा तभी वह मुक्ति के बारे में सोच सकेगा। और जब वह इस प्रकार से उसका दिमाग शुद्ध हो जाएगा और मुक्ति के बारे में सोचेगा तो कहीं उसको कोई हमारे जैसे भक्त मिल जाएंगे तो उसको कृष्ण भावनामृत भी प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण। हमारे जैसे नहीं, सॉरी, मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा मानने लग गया। हरि बोल रहे हैं प्रभु जी, सही बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग यहीं पर रखते हैं। आपके जैसा वहां प्रभु वामन प्रभु। ठीक है, आज हम लोग यहीं पर अंत करते हैं। तीसरा अध्याय का 11 नंबर श्लोक। आप लोग का कोई प्रश्न इत्यादि है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये पांडव सेना क्या है, बता दीजिए। पांडव सेना एक दूसरा, जैसे गुरुकुल जो है ये ब्राह्मणिकल चीजों को अपलिफ्टमेंट करने के लिए है। पांडव सेना जो है वो होगा जो क्षत्रिय होने चाहिए समाज में, और समाज में न्याय, सभी जीवों को न्याय और सभी जीवों को प्रॉपर लिविंग स्टैंडर्ड, सभी जीवों को जैसे स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, इन सब को प्रॉपर रहने का अरेंजमेंट करना, यही पांडव सेना का काम होगा। जो होगा इन फ्यूचर हम लोग उसको करेंगे। तो ये पांडव सेना एक क्षत्रिय टीम है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रेणु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया है कि दासानुदास बोला था श्री प्रभुपाद जी ने अपने लिए, राइट है ना? जो भी आचार्य बोलते हैं, विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी बोला था। लेकिन मैं कई बार यहाँ पे देखती हूँ, या फिर मुझे ये बोला जाता है, जब मैं किसी को यहाँ पे कहती हूँ तो बोलते सब जगह ऐसा ही है। आफ्टर दीक्षा
आफ्टर दीक्षा सब ऐसा ही बोलते हैं अपने आप को कि हम अभी ऊंचे हो गए हैं, सीनियर हो गए हैं। तो दासानुदास का जो भाव होता है ना, वो खत्म हो जाता है और फिर वो दूसरे जो नॉन दीक्षित हैं उनको ऐसे टैकल करते हैं जैसे एक डिग्री ले ली है और अभी आपके पास डिग्री नहीं है तो आप हमें मत बताइए या कुछ भी। हम भले बताएं ना बताएं, वो बिहेव ऐसा करने लगते हैं। तो हाँ, मैं दासानुदास समझ गया वाला माता जी। फीलिंग तो कहीं दिखता ही नहीं है प्रभु जी। दासानुदास वाला फीलिंग तो दिखता ही नहीं है। तो इसीलिए माता जी, आप 7वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे ना, तो 7वां अध्याय में आप देखेंगे कि सहस्त्रानाम, यानी कि सहस्त्रों हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है और हजारों हजारों सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई एक भक्ति के लिए प्राप्त करता है। ठीक है, तो हजारों हजारों में एक ही आपको भक्त मिलेगा, आपको हर जगह पे भक्त नहीं प्राप्त होंगे। भले ही सही कोई बात है, अगर पर मुझे एक्टिंग बिल्कुल सही करने बात के लिए है। कुछ पहन ले। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअली दिक्कत कहाँ पे है? हमारी तो दिक्कत नहीं है, मान लीजिए हम लोग मजबूत हैं, वो बात को समझ गए। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो न्यू कमर्स हैं, वो आते हैं और वो सब देखते हैं और वो ये सब देख करके अगर 100 लोगों की संख्या में नए लोग आकर के चले जाते हैं ये सब चीजें देख करके, तो ये एक तरह का बहुत बड़ा अपराध है और बहुत गलत चीजें हो रही है। और जब हम बात करते हैं तो वो यही कहते हैं हर मंदिरों में ऐसा ही है, सब जगह ऐसा ही चलता है, तो इसके लिए पांडव सेना को कुछ नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से वो भी होगा माता जी, और निश्चित रूप से होगा। पहले अभी हम लोग बेसिकली पहले थोड़ा सेटल कर ले बच्चों का। ये जो हम लोग गुरुकुल है वो बहुत जरूरी है, और पांडव सेना जो टीम होगी वो निश्चित रूप से मंदिरों में भी सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो होगा, जिसमें जो साधु केवल ढोंग कर रहे हैं, उन लोगों को निकालना तो जरूरी ही है। नहीं तो फिर समाज के जो टॉप लीडर्स, यानी कि जो ब्राह्मणिकल लीडर्स हैं, वही अगर गलत करेंगे तो सोसाइटी में किस प्रकार से चीजें प्रॉपर चलेंगी। तो ये चीज तो होना ही चाहिए, वो होगा माता जी। ठीक है, जी प्रभु, धन्यवाद। आकाश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे जो कृष्ण। मतलब कि हाँ, जो कल से मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं ना, मतलब तीसरा अध्याय से, और बाकी जो टेक्स्ट का जो रिवीजन कर रहे हैं ना आप, मतलब कि जी जी। तो मतलब वो हमें भेज दीजिए, मतलब कि वो मतलब कंटिन्यूटी में समझने में मतलब थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मतलब कि। और जो नोट्स भेजना है आपको? हाँ नहीं, मतलब कि जो हिंदी में वाला टेक्स्ट है ना आप जो पढ़ा रहे हैं मतलब अभी। हाँ, या कल आपने बोला था, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। मैं गुरुकुल में जो भी इसको हैंडल कर रहे हैं, अंकित प्रभु हैं, तो वो हिंदी वाला टेक्स्ट भगवत गीता वो भेज दें। ठीक है, मैं उनको एक बार फोन भी कर दूंगा, आकाश प्रभु। ठीक है, और कुछ प्रश्न है आपका? और जो मतलब कि ये वाला जो है ना, मतलब कि आप जो टेक्स्ट मतलब इसमें बताते हैं ना, जो श्लोक वाला 1 to 11 वगैरह जो 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 बताया ना भगवान श्री हाँ, कृष्ण जो ने। ब्रेकडाउन है वो आप बोल रहे हैं? हाँ हाँ, वो वाला भी मतलब भेज दे, मतलब कि। ठीक है, मैं ब्रेकडाउन भी आपको, ब्रेकडाउन का फोटो भेज दूंगा। ओके ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हाँ, जो हाँ। नोट्स भेजे थे वो मेरे से डिलीट हो गया प्रभु जी, ग्रुप में भेज दीजिएगा। ओके, ग्रुप में भेज दिया जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतना अच्छा समझा रहे हैं ना, रियल में दी बेस्ट है, अवर्णनीय। हरे कृष्ण। माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा था ना, वो बीच में एक आपने बताया था क्वेश्चन, वो क्या था जब हम पढ़ रहे थे? क्वेश्चन जब था हम, कि महान कार्य कौशल क्या है? तो क्या है उत्तर उसका प्रभु जी? वो आप ढूंढिए ना। आज ही के आज मैं बता दूं, आप उसको ढूंढिए। कल आप कम से कम 1-2 दिन आप उस पर फोकस कीजिए। अभी आपने प्रश्न मैंने पूछा, आज ही जवाब दे दूंगा। आप ढूंढिएगा तब तो आप सीखिएगा ना माता जी। तो आप इसको ढूंढिए, ठीक है। महान कर्म कौशल है, उसका जवाब मैंने आज लेक्चर में ही दिया है। तो ये ठीक थोड़ा है। सा हिंट दे प्रभु जी, दीजिए। जैसे वो लाइन है, अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भक्त होना होगा, और सब जब कोई ऐसा कर्म करता है तो यह है मुक्त दशा को प्राप्त
रहता ठीक है है माता यही जी, कौन बोल रहे महान हैं? अभी 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 नहीं जवाब देना है आपको, अभी अच्छा कल कल कल, ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ, BH से किनका नाम है? भावना हाँ, प्रभु जी, भावना, भावना हरे माता जी। कृष्णा। हरे वो कृष्ण। आपने बताया था कि जो भी कर्म करना है, आप बता रहे थे कि विष्णु जी को विष्णु जी के ऊपर करो, मतलब यज्ञ जो करना है, तो हाँ। वो मतलब कृष्ण जी और विष्णु जी एक ही हैं, तो वो मतलब वो विष्णु जी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? वो अपने आप को मतलब ऐसे क्यों एक विष्णु जी का नाम क्यों बोल रहे हैं? देखिए, विष्णु और कृष्ण अलग नहीं है, ठीक है। भगवान विष्णु जो है वो मैं आपको बताऊंगा एक दिन चार्ट बना करके कि भगवान कृष्ण गोलोक धाम में निवास करते हैं और उन्होंने अपने अंश के माध्यम से उनसे बलराम जी प्रकट होते हैं, बलराम जी से 4 और एक्सपेंशन होते हैं और उनसे फिर महाविष्णु और महाविष्णु से विष्णु होते हैं। तो इस संसार में अगर आप विष्णु का ध्यान करके भी विष्णु के लिए भी यज्ञ करते हैं तो वह कृष्ण को ही जाता है, क्योंकि कृष्ण को ही कृष्ण विष्णु से अलग नहीं है, ठीक है। ये तो मुझे पता है, वो जो प्रभु जी हैं, अमोघलीला प्रभु जी, उन्होंने चार्ट बनाकर बताया था, पर थोड़ा है कि बस उन्हीं को ही क्यों बोलते हैं, मतलब और भी तो है। ब्रह्मा जी शिव जी को क्यों नहीं बोलते, यही अच्छा माता अच्छा, जी? ब्रह्मा शिव को क्यों नहीं कहते हैं? हाँ, क्योंकि ब्रह्मा और शिव जी जो हैं वो स्वयं भगवान से ही प्रकट होते हैं, ठीक है। और ब्रह्मा जी शिव जी देवता हैं, लेकिन सभी देवताओं के स्वामी जो हैं वो भगवान विष्णु और कृष्ण ही हैं। और इस चीज का आप इस चीज को हम जैसे सामान्य लोग अभी अपने लेवल से हम समझने का प्रयास करते हैं कि सब, कुछ लोग मानते हैं कि सब एक ही हैं, ठीक है। सब भगवान जो पूर्ण भगवान है वो एक ही है, वो कृष्ण है। लेकिन जैसे शिव जी हैं वो भगवान विष्णु जैसे दूध हैं, तो भगवान शिव जो है वो दही है, ठीक है। भगवान विष्णु जो है वो विष्णु है, लेकिन शिव जी जो है वह परम वैष्णव है, वो भगवान विष्णु के भक्त हैं। और ये संबंधों का खेल है। यहाँ पर आप बड़ा और छोटा में अपने दिमाग को लगाइएगा तो आप कभी भी नहीं समझ पाइएगा। भगवान विष्णु और शिव जी ये एक दूसरे में भेद नहीं करते, लेकिन हम तथाकथित जीव, हम यानी कि वो प्रेम से रहते हैं, वो जानते हैं अपनी स्थिति को। शिव जी जानते हैं अपनी स्थिति को कि मैं भगवान का एक भक्त हूँ, और भगवान जानते हैं कि मेरी स्थिति क्या है। लेकिन हम लोग कंफ्यूज होते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं भगवान शिव जी बड़े हैं या फिर ये छोटे हैं। नहीं, वो दोनों के बीच का संबंध है, वो भगवान और भक्त हैं। अब कोई बोलेगा कि कोई बोलता है कि भगवान का भक्त बड़ा होता है, तो ठीक है शिव जी बड़े हैं। अब कोई कहता है कि नहीं भगवान बड़े हैं, तो ठीक है भगवान, वो अलग अलग लोगों का अलग अलग भाव है। तो बड़ा और छोटा में नहीं फंसना है हमें। हमें जब तक शिव जी का कृपा नहीं प्राप्त होगा हमें, तब तक हमें भगवान विष्णु का कृपा नहीं प्राप्त हो सकता। लेकिन वास्तविक चीज हमें यह तो जानना पड़ेगा कि भगवान है विष्णु कृष्ण और भक्त हैं शिव जी ब्रह्मा जी सभी देवतागण। क्योंकि भगवान जब विराट स्वरूप दिखाते हैं तो सभी देवतागण उनके अंग प्रत्यंग के रूप में प्रदर्शित हो जाते हैं, ठीक है। बाकी कोई देवता ऐसा अपना विराट स्वरूप प्रदर्शित नहीं करता, या फिर कहीं शास्त्रों में वर्णित नहीं है ये चीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। स्मिता माता जी और कुछ पूछना है आपको? प्रभु जी प्रणाम। 3.8 के प्रपुट में लिखा हुआ है कि अर्जुन गृहस्थ था और सेनानायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। इसका मतलब है हम किसी भी वर्ण में है, वर्ण में मतलब
गृहस्थ धर्म है, मतलब आश्रम है, सॉरी, और हमारा निहित कर्तव्य अगर ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का, शूद्र का, तो दोनों को बैलेंस करके ही चलना पड़ता है। क्या इसका मतलब ये है? बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे गृहस्थ धर्म पालन कर रहे हैं और अगर आप ब्राह्मण परिवार में रह रहे हैं, तो ब्राह्मण जो कर, जैसे कि कोई साधु है आपके घर में, वो साधु इन दैट सेंस, ऐसा नहीं कि पूरा जैसे लाल कपड़े, जैसे व्हाइट में भी कोई ब्राह्मण जैसे होते हैं, व्हाइट कपड़े में वो आश्रम में भी रह रहे हैं, तो स्त्री जो उनकी पत्नी है, उनका धर्म होता है कि वो उनको सेवा करे, और साथ साथ में वो दोनों मिल करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। इससे क्या होगा, दोनों मिल करके जब भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण नियत, उनके जो नियत कर्म है, ब्राह्मण के जो गुणों वाला कर्म है वो करेंगे, तो वह भक्ति भी हो जाएगा और साथ साथ में उनको भगवान के आदान प्रदान जो प्रेम है वो भी प्राप्त होगा। ये चीजें ठीक है, आप सही समझ रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी जैसे आम गुठलियों के दाम, भक्ति रह के गृहस्थ आश्रम में प्रभु जी, कि बिल्कुल अपना कर्तव्य करे, तो भी भगवान हमें, हमारे को नोटिस करेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली, ये भक्ति ऐसी चीज है ना कि गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको। घर में रहो या जंगल में रहो, हमेशा भगवान को याद करते रहो, यही भक्ति है। ठीक है, अरविंद जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, अभी आपने बात की मंजरियों के बारे में, तो हम कभी कभी भक्तों से बातों में सुनते हैं कि मंजरी भाव को प्राप्त होंगे, सहचरी भाव, ये सब है क्या? इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए मंजरी भाव, देखिए मंजरी बनना इतना सरल नहीं है। हमने बस इतना बात किया कि हमारे आचार्य की स्थिति क्या थी। जैसे हमने भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद को बताया कि वो कमल मंजरी हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो नयन मंजरी हैं। वो उनकी स्थिति है, हमें अपनी स्थिति देखनी है। हम किस स्थिति में, हमें अपनी स्थिति देखते हुए हमें प्रयास करना है कि अभी के समय में जो प्रमाणिक साधु हैं, जो शास्त्रों का सही प्रकार से पठन करते हैं और सेवा में नियोजित हैं, उनका सेवा करने का हमें अभी प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हमें डायरेक्ट अब मंजरी कहाँ बन जाएंगे, इतना सरल नहीं ना है प्रभु। तो अभी जो हमारी स्थिति है उसके अनुसार हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। ठीक है, नहीं प्रभु जी, मैं बनने को नहीं अभी कह रहा हूँ, ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये आखिर है क्या। तो मैंने आपको बताया ना कि जो मंजरियां होती हैं वो गोलोक धाम में भगवान की नित्य सेवा में संलग्न रहती है। जैसे वह राधा रानी और विभिन्न सखियों का सेवा करने के लिए लगी रहती हैं, और वो मनुष्य स्वरूप में ही होती हैं, लेकिन वो उनका उम्र के बाद बढ़ता ही नहीं है। वो 8 साल, जैसे भगवान कृष्ण गोलोक धाम में 16 साल से बड़े नहीं होते, वहां पर समय का चक्र नहीं चलता जैसा यहाँ पे चलता है। तो वो मंजरियां जो हैं वो नित्य रूप से भगवान की सेवा के लिए नियोजित रहती है। और ज्यादा डिटेल जो है हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो हमारा अभी सब्जेक्ट मैटर नहीं है। दूसरा जो हम लोग कभी भक्ति रसामृत सिंधु या फिर और भी जैसे कि रूप गोस्वामी द्वारा रचित माधुर्य कादम्बिनी इत्यादि जो ग्रंथ है वो पढ़ेंगे, तो हमें उसमें ज्यादा डिटेल मिलेगा। वो अभी तो जितना अभी आपको रिक्वायर्ड है उतना मैंने बता दिया। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी तो क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। अभी 1:20 हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक पूछना था मुझे, जो वृंदावन के ऊपर जो सीड रहता है, मतलब उसे मंजरी कहते हैं क्या? हाँ, जो सीड होता है ना उसी को मंजरी कहते हैं। अच्छा, ओके, हरे कृष्ण। हाँ, ज्योति माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अगर एक भक्त को भक्ति में बहुत बाधाएं आ रही है, तो इसका मतलब क्या समझना चाहिए? जैसे कर्म का नियम होता है कि हमने कुछ गलत किया हो तो हमें भक्ति में अगर बाधा आ रही है, देखिए मैं कल का ही एग्जांपल आपको बताता हूँ। हम लोगों ने कल दिन भर
हमने यहाँ पर एक दलाही कुंड है, वो एक पुरातनिक पौराणिक कुंड है, जहाँ पर उसको बुलबुला कुंड भी बोलते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने खिचड़ी वितरण किया। तो एक भक्त थे जो यहीं बगल गांव के हैं, और वो दिन भर सभी के लिए खिचड़ी बनाए और खिचड़ी बना करके बांटने में मदद किया। 2 डेग खिचड़ी बनाया उन्होंने। पहले तो चावल हम लोगों ने भिक्षाटन किया गांव से। भिक्षाटन करने के बाद उसको ला करके उस स्थान पे पहुंचाया ट्रैक्टर के द्वारा। ट्रैक्टर के द्वारा पहुंचाने के बाद वहां पे खिचड़ी बनाई, खिचड़ी बना के वितरित किया। वितरित करने के बाद इनका ट्रैक्टर का डीजल खत्म हो गया और वो बाइक लेके मेरा गए डीजल लाने, और वो रास्ते में रात में ब्रेकर दिखा नहीं, वो गिर गए, उनके पैर में चोट लग गया। तो अब सामान्य आदमी क्या सोचेगा, अरे इतना दिन भर हम सेवा किए, पहले तो ऐसा हम काम करते थे तो कुछ नहीं हुआ, ये बाबा या फिर ये झूठों हम काम में लग गए, मेरा हमको चोट ही लग गया। तो भगवान हमको लगता है दिखाना चाहते हैं कि हमको नहीं सेवा करना चाहिए। तो ये दृष्टिकोण जो है वो हमें गलत राह पे ले जाएगा। हमें इस स्थान पे भी इस दृष्टिकोण को हमें रखना है कि जैसे हमें चोट लगा तो भी भगवान ने हमारा कोई बड़ा, भगवान का हम सेवा किए तो भगवान ने हमारा कोई बड़ा अपराध था, वो छोटा सा चोट से दे करके हमें वो बाहर निकाल के ले आए। इस भाव को हमें कल्टीवेट करना होगा। ठीक है ज्योति माता जी? ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। स्मिता